नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की इन्फॉर्मेशन में हम सबसे पहले पीडब्ल्यूडी मल्टीटास्क वर्कर भर्ती में हुए बदलाव, उसके बाद बॉर्डर गार्ड या जल शक्ति विभाग में जो 2400 के करीब पैरा वर्कर भरे जा रहे हैं उनकी बात करेंगे और अंत में शिक्षा विभाग में जो मल्टीटास्क वर्कर के आवेदन जमा हुए हैं उन पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की बात करें तो लोक निर्माण विभाग में 5000 मल्टीटास्क वर्कर भरे जा रहे हैं। अंकों की बात करें तो यह अंक प्रक्रिया पहले की तरह ही 10 अंकों के आधार पर रहेगी। भर्ती मापदंडों में कुछ बदलाव फिजिकल टेस्ट में किए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं 2 अंक फिजिकल टेस्ट के रखे गए हैं। पीडब्ल्यूडी मल्टीटास्क फिजिकल टेस्ट में मल्टीटास्क वर्कर को 60 से 90 मीटर की दूरी सीमेंट का बैग उठाकर बिना रेस्ट किए हुए तय करनी होगी। मल्टीटास्क वर्कर को 60 सेकंड के अंदर मिनिमम 60 सेकंड के अंदर सीमेंट का बैग तय दूरी पर पहुंचाना होगा। यह दूरी 60 से 90 मीटर की रहेगी। 60 से 90 मीटर की दूरी के आधार पर एक्सीलेंट एवरेज नंबर तय होंगे। जो कैंडिडेट तय दूरी में लेट हो जाएगा उसके अंक 0.06 की दर से नंबर काटे जाएंगे। शैक्षिक योग्यता 8वीं पास रखी गई है। 5 अंक जिन्हें 0.005 के आधार पर गुणांक से गुणा करके अंक दिए जाएंगे, यानी कि जिस कैंडिडेट ने 50 अंक लिए होंगे उसे 2.5 अंक मिलेंगे। इसी तरह 0.05 के गुणांक के आधार पर यह परसेंटेज निकाली जाएगी, यानी कि अंक दिए जाएंगे। इसकी विस्तृत जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी है। बीपीएल के 2 अंक, SC ST के 1 नंबर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं जल शक्ति विभाग की। जल शक्ति विभाग में 2400 के करीब पद पैरा वर्करों के भरे जा रहे हैं। आपके काम की स्थानीय पंचायतों में मंडल स्तर पर ये पद भरे जाएंगे। कैबिनेट में इसका फैसला ले लिया गया है। शीघ्र ही इसके लिए कमेटी नियुक्त कर दी जाएगी। यह पद पैरा वर्करों के होंगे जो कि मंडल स्तर पर इन पदों पर भर्ती होगी। इन लोगों को 3400 के करीब मासिक मानदेय दिया जाएगा, यानी कि इन लोगों को 3400 के करीब मासिक वेतन मिलेगा। मंडल स्तर पर एक कमेटी गठित की जाएगी जिसमें IPH एवं अन्य अधिकारी शामिल होंगे और ये भर्तियां करेंगे। शीघ्र ही इस सारी भर्ती प्रक्रिया की डिटेल आपसे शेयर कर दी जाएगी। अपडेट के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी के निशान को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली अपडेट समय पर मिल सके। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा विभाग की। पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के आवेदन आपने जमा करवा दिए होंगे। बहुत से लोगों के कुछ डाउट्स हैं और सरकार ने भी कुछ अंकों में क्लेरिफिकेशन की है, कुछ बदलाव किए हैं। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर मल्टीटास्क वर्कर भर्ती में BPL, SC ST या इंडिजेंट सर्टिफिकेट दोनों के अंक मिलेंगे या सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट के अंक मिलेंगे। दोस्तों, बहुत से लोगों के अन्य डाउट्स भी हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नियमानुसार SC ST और OBC और BPL को 3 अंक दिए जाएंगे, लेकिन अगर कैंडिडेट्स के पास दोनों सर्टिफिकेट होंगे यानी इंडिजेंट और BPL, SC ST या OBC, तो उस कैंडिडेट को दोनों सर्टिफिकेट के अंक दिए जाएंगे, यानी अलग अलग अंक दिए जाएंगे। नोटिफिकेशन में आप साफ साफ देख सकते हैं कि दोनों कैंडिडेट्स को अंक मिलेंगे। अब हम अपंग या विकलांग लोगों को कितने प्रतिशत विकलांग होने पर अंक मिलेंगे उनकी बात करेंगे। दोस्तों, सरकार ने अपंग, विकलांग या पर्सन विद डिसेबिलिटी जो लोग पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर भर्ती में भाग ले रहे हैं उनके लिए मिनिमम डिसेबिलिटी लिमिट 40% डिसाइड कर दी है, यानी कि कम से कम 40% तक डिसेबल होने पर कैंडिडेट को इस भर्ती प्रक्रिया में कंसीडर किया जाएगा। और मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम लिमिट 100% तक भी इसमें काउंट की जाएगी, यानी कि 40% से एबव जितने भी डिसेबल लोग हैं वो इस भर्ती प्रक्रिया में योग्य माने जाएंगे। लेकिन वो कैंडिडेट माइंडली साउंड होना चाहिए, यानी कि मानसिक स्तर पर बीमार नहीं होना चाहिए। उसका मानसिक स्तर बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। वही लोग पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर भर्ती में योग्य माने जाएंगे। हिमाचल प्रदेश जॉब अलर्ट्स के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी के निशान को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हिमाचल में आने वाली नौकरियों और सरकारी योजनाओं की जानकारी समय पर मिल सके। धन्यवाद।